झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं यहीं की सच बोलता रह गया। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो उधमपुर रामनगर से निकल के सामने आ रही है, जहां पर चुनाव के चलते चुनावी सरगर्मियां तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन वहीं पर एक गाड़ी जिसका नंबर JK14J995 जो है वो उधमपुर से रामनगर की ओर जा रही थी और उसी गाड़ी से लगभग 6,85,000 रुपया जो है वो बरामद किया गया है। और उसके साथ अगर आपको बता दूं तो लगभग उस गाड़ी से जो है वो कई भाजपा के झंडे भी जो है वो बरामद किए गए, यानी कि चुनाव शुरू होते ही इस तरह की प्रक्रिया भी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर अगर इलेक्शन टीम्स की बात करें तो कई टीमों का गठन किया गया है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो है वो ये निकल के सामने आ रही है कि उधमपुर से रामनगर की बात करें तो वहां पर एक JK14J995 जो है वो गाड़ी को पकड़ा गया है, जिससे लगभग 6,85,000 की रकम जो है वो बरामद की गई है। आखिरकार ये रकम लेकर जो है ये युवक कहां पर जा रहा था और आखिरकार ये बताया जा रहा है कि लगभग ये युवक जो है वो महाराष्ट्र में काम करता था, लेकिन वहीं पर जिस तरह से अगर आज की बात करूं RS पठानिया द्वारा जो है वो नामाकरण भी जो है वो भरा गया है और नामाकरण भरने के बाद जो है वो कई जगहों से गाड़ियां आई थी और वही गाड़ियां जो है वो रवाना हो रही थी। लेकिन वहीं पर इस तरह की खबर जो है वो फिलहाल कुछ ही मिनट पहले जो है वो वहां से निकल के सामने आ रही है, जहां पर अगर आपको बता दूं तो लगभग एक गाड़ी जिसका जीरो नंबर JK14J995 जो है ये गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है और लगभग उधमपुर गगोड़ के इलाके में जो है वो लगभग 6,85,000 की रकम के साथ इस गाड़ी को जो है वो पकड़ा गया है और उसके साथ 3 लोगों को जो है वो इस समय इंक्वायरी के लिए उठा लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये गाड़ी क्या जो है वो रैली के अंदर आई थी, जो रैली उधमपुर के अंदर आज हुई है, जहां पर RS पठानिया ने जो है वो नामाकरण भरा है, लेकिन अगर आई थी तो लेकिन फिर इस गाड़ी के अंदर जो है वो 6,85,000 जो है वो रकम कहां से आई। लेकिन वहीं पर कई सवाल निशान जो है वो इस समय खड़े होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको बता दूं तो आज कई अलग अलग जगह, मजालता की बात करूं, मनवाल की बात करूं, कई जगहों से जो है वो आज गाड़ियां आई थी, जो गाड़ियां जो है जिस तरह से आज सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव शुरू होने के बाद जो है वो हर जगह जो है वो इस तरह की रैलीज की जा रही हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से जो है वो लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन में जो है वो आ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों की जो है वो समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर इस तरह से उधमपुर के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर लगभग 6,85,000 के करीब जो है वो रकम बरामद की गई है। लेकिन वहीं पर 3 लोगों को जो है वो इस समय यानी कि फिलहाल के लिए पूछताछ के लिए जो है उठाया गया है। एक और असेंबली चुनाव का बिगुल जिस तरह से बजा है, बिगुल बजने के बाद तमाम सियासी नेता जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बयानबाजी के बीच इस तरह का बवंडर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार ये 6,85,000 रुपए जो है वो कहां की ओर जा रहे थे और आखिरकार ये 6,85,000 रुपए क्या किस ओर इस्तेमाल होने वाले थे, क्या इन पैसों से जो है वो क्या लोगों के वोट खरीदे जाने थे, क्या इन पैसों से जो है वो कुछ और काम किए जाने थे, या इन पैसों का क्या होने वाला था, वो आम जनता भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आखिरकार भाजपा के झंडों का उस गाड़ी में मिलना ये कई सवाल निशान जो है वो इस समय खड़े करता है। लेकिन वहीं पर अगर चुनाव आयोग की बात करें तो वहीं पर चुनाव आयोग ने जो है वो अलग अलग टीमों का जो है वो गठन किया है। अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में भी जो है वो अलग अलग टीमों का गठन किया गया है कि कहीं वोटर्स को जो है वो बरगला कर वोट ना करवाया जाए, उन्हें लालच ना दिया जाए। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर, जहां पर JK14J995 गाड़ी का नंबर है और उधमपुर रामनगर की बात करें, गगोड़ के इलाके में इस गाड़ी को पकड़ा गया है और वहीं पर इस गाड़ी से 6,85,000 की रकम को बरामद किया गया है। और उसके साथ इस समय आपको बता दूं तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिन 3 लोगों से इस समय इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस गाड़ी में जो है वो बीजेपी के झंडे यानी कि भाजपा के झंडे भी देखे गए हैं और उसके साथ उधमपुर के अंदर एक और आज रैली भी हुई है, जहां पर RS पठानिया और जो है वो नामाकरण भरते हैं और वहीं पर मजालता, मनवाल और कई अलग अलग जगहों से जो है
वो गाड़ियां वहां पर आती हैं। लेकिन इस समय ये बताया जा रहा है कि जो ये इस गाड़ी में जो युवक सवार था ये महाराष्ट्र में जो है वो काम करता था, यानी कि ये युवक जो है वो महाराष्ट्र में काम करता था। और वहीं पर फिलहाल के लिए इस गाड़ी से इतनी भारी मात्रा में अमाउंट रिकवर होना ये कई सवाल निशान जो है वो इस समय खड़े करता है कि आखिरकार इस पैसे का जो है वो क्या इस्तेमाल होने वाला था, यानी कि क्या इस पैसे से जो है वो वोटर को बरगलाया जाना था या उस वोटर से जो है वो इस पैसे के दम पर जो है वो उसे वोट खरीदने थे। लेकिन सभी सवाल निशान जो है वो इस समय खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है। आम जनता इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। लेकिन घोड़ के अंगन जो है वो इस तरह से देखने को मिल रहा है, जहां पर एक और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहीं भी जो है वो इस तरह की वोट की, यानी कि वोट को खरीदा ना जाए, बेचा ना जाए, इस तरह की एक्टिविटी ना हो। इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। लेकिन फिर उसी के बीच इस तरह की खबर इस समय निकल के सामने आ रही है, जहां पर लगभग उधमपुर से रामनगर की ओर जो जा रही गाड़ी है उससे 6,85,000 की नकदी और उसी के साथ जो है वो उस गाड़ी में भाजपा के झंडे भी जो है वो इस समय देखे गए हैं। अब आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आखिरकार आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। एक और रैली भी देखी गई, लेकिन वहीं पर इस तरह से भाजपा के झंडे उस गाड़ी के अंदर होना और वहीं पर 6,85,000 रुपया उस गाड़ी में होना और वहीं पर उस पैसे को जो है वो इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो पकड़ती है और वहीं पर 3 लोगों के से जो है वो इस समय पूछताछ की जा रही है। उधमपुर से सबसे बड़ी खबर जो है वो इस समय निकल के सामने आ रही है। और गगोड़ की बात कर आम जनता जरूर जो है वह सवाल कमेंट सेक्शन में पूछेगा कि आखिरकार किस तरह से ये पैसा वहां पर आया और आखिरकार इस पैसे का क्या चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था, क्या इस पैसे से जो है क्या चुनाव में जो है वो वोटर को बरगलाना था या किस तरह की एक्टिविटीज होने वाली थी। अब वक्त बताएगा और आम जनता जरूर डिसाइड करेगी कि आखिरकार आपकी क्या जो है वो राय है इस पूरे मामले को लेकर। तो वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो राजू के साथ जम्मू।